हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पश्चिमी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है डायहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अल्कोहल्स होते क्या है, वे कैसे बनते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर स्टडी किया था। और ये भी स्टडी किया था कि डायहाइड्रिक अल्कोहल होते कैसे हैं और वे कैसे बनाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायहाइड्रिक अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो हमें इस केमिकल प्रॉपर्टी में ध्यान रखनी है वो ये है कि डायहाइड्रिक अल्कोहल में डाई मीन्स दो, तो डायहाइड्रिक अल्कोहल में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 होती है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 होने के कारण यह 2 प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो ये कैसे फॉर्म करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद सोडियम। जब हमारा डायहाइड्रिक अल्कोहल को सोडियम के साथ अलग अलग ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा डायहाइड्रिक अल्कोहल जिसे हम ग्लाइकॉल भी कहते हैं, जब ये सोडियम के साथ 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब ये क्या बनाता है, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनाता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है और उसकी जगह क्या आ गया है, सोडियम बॉन्ड बना के जुड़ गया है, जिसके कारण हम इसे मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट कहेंगे। जब इस मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट को अगेन सोडियम के साथ 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पर सोडियम जुड़ जाता है। तो ये बना हमारा डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। डाई मीन्स 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम के 2 मॉलिक्यूल अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इसका नाम है डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। तो इस तरीके से जो हमारा ग्लाइकॉल है वो अलग अलग ताप पर सोडियम के साथ रिएक्ट करके पहले मोनोसोडियम फिर डाइसोडियम ग्लाइकोलेट फॉर्म करता है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ग्लाइकॉल को एसिड के साथ 160 डिग्री पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन ग्रुप आ जाता है और क्या बनता है, एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। अगेन जब इस एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन को 200 डिग्री सेल्सियस पर एसिड के साथ ट्रीट कराया जाता है तब दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह आ जाता है आपका क्लोरीन। इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो है एथिलीन डाइक्लोराइड। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। जब ग्लाइकॉल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तब पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, क्लोरीन। ये बना हमारा एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। जैसा कि एसिड के साथ ट्रीट कराने पे प्रोडक्ट मिला, सेम एज इट इज हमको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट कराने पे प्रोडक्ट मिलेगा। अगेन जब हम इसे ट्रीट कराते हैं तब दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह क्या आता है, क्लोरीन ग्रुप आ जाता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है एथिलीन डाइक्लोराइड। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट कराया था। अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ ट्रीट कराते हैं तब भी हमको सेम प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। चौथी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ग्लाइकॉल को एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होता है, पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पे एसीटेट ऐड हो जाता है। तो ये बना हमारा ग्लाइकॉल मोनो एसीटेट। अगेन जब इसे एसिटिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं तो दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होता है और वहाँ पे एसीटेट ग्रुप ऐड हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकॉल डाई एसीटेट। तो ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। अगला केमिकल प्रॉपर्टी आता है रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड।
जब ग्लाइकॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तब यहाँ पे हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं और वहाँ पे क्या जुड़ जाता है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकॉल नाइट्रेट। ग्लाइकॉल नाइट्रेट को हम नाइट्रोग्लाइकॉल भी कहते हैं। यह एक पीले कलर का विस्फोटक पदार्थ होता है जो कि विस्फोट बनाने में यूज़ किया जाता है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब ग्लाइकॉल को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट कराया जाता है, तब हमें साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ देखिए ये ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर है। जब ये एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3C+OH, ठीक है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल कहाँ से रिलीज होगा, ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन और एल्डिहाइड का ऑक्सीजन एज अ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और रिलीज हो जाते हैं, और हमको क्या मिलता है, साइक्लिक एसिटल मिलता है। सेम जब ये एसीटोन मीन्स कीटोन के साथ रिएक्ट करता है, तब यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और क्या मिलता है, साइक्लिक कीटल बनता है। अगली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप होता है। जब यह ऑक्सीडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराया जाता है, तब क्या होता है, ये हमारा ग्लाइकॉल है। ग्लाइकॉल का हमने ऑक्सीडेशन कराया तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, फिर दूसरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा। तो जब पहले ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या हुआ, CHO CH2OH, ये बना हमारा ग्लाइकॉल एल्डिहाइड। क्योंकि ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकॉल एल्डिहाइड कहेंगे। अगेन जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तब क्या बनता है, ग्लाइक्सॉल बनता है, CHO। फिर जब इस ग्लाइक्सॉल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो हमको मिलता है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, और देन जब हम इस ग्लाइऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तब हमें मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ग्लाइकॉल एल्डिहाइड था, जब इस ग्लाइकॉल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो ये हमें ग्लाइक्सॉल के साथ साथ ग्लाइकॉलिक एसिड भी देता है, और जब इस ग्लाइकॉलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तभी हमें ग्लाइऑक्सैलिक एसिड देता है, जो अगेन ऑक्सीडेशन के कारण हमें ऑक्सैलिक एसिड देता है। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस होते रहती है, और ये प्रोसेस तब तक होते रहेगी जब तक कि उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना हो जाए। आपको एक चीज़ यह ध्यान रखनी है कि इस ऑक्सीडेशन के दौरान हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। अब जब यह ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड के उपस्थिति में कराया जाता है, तब क्या होता है, ये जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। सेम एज इट इज जब यह पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करता है, तब यहाँ पे भी कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। अब हमारी आखिरी और लास्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जिसे हम हिंदी में निर्जलीकरण कहते हैं। डिहाइड्रेशन में होता क्या है, जब ग्लाइकॉल को 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तब हमें एथिलीन ऑक्साइड मिलता है, जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। देन जब हम ग्लाइकॉल को जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तब हमें एसिटल्डिहाइड मिलता है, और जब ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल आपस में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तब वाटर के दो मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कि हम डाइऑक्सेन कहते हैं। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म किए जाते हैं। अब इसका यूज़ देखते हैं। ये जो ग्लाइकॉल होता है, ग्लाइकॉल का जो 60% सॉल्यूशन है वो -49 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, जिसका यूज़ कार,
या फिर कार मोटरसाइकिल्स में पेस्ट्रॉन के रूप में एंटीफ्रीजर का कार्य करता है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल या ग्लाइकॉल में, या फिर हम यदि अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे रिएक्शन है वो है पीनेकॉल पीनेकोलोन रीअरेंजमेंट। ये जो पीनेकोलोन रीअरेंजमेंट है वो एज अ साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने ये रीअरेंजमेंट प्रस्तुत किया था। इस पीनेकोलोन रीअरेंजमेंट में पीनेकॉल से पीनेकोलोन को फॉर्म किया जाता है। ये होता कैसे है आइए देखते हैं। सबसे पहले 2,3-डाइमिथाइल 2,3-ब्यूटेन डाइऑल आल्सो कॉल्ड पीनेकॉल। पीनेकॉल किसे कहेंगे? 2,3-डाइमिथाइल 2,3-ब्यूटेन डाइऑल को हम पीनेकॉल कहेंगे। यहाँ पे देखिए पीनेकॉल का फॉर्मूला दिया हुआ है CH3C CH3OH CCH3OH CH3। ये पीनेकॉल का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन है, मतलब ये ब्यूटेन है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे और तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी जुड़े हैं। तो नाम देखिए 2,3-डाइमिथाइल 2,3-ब्यूटेन डाइऑल। तो ये हमारा कहलाता है पीनेकॉल। जब इस पीनेकॉल को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के साथ ट्रीट कराया जाता है तब हमको पीनेकोलोन मिलता है। पीनेकोलोन को हम 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल भी कहते हैं। यहाँ पे आप नॉमेनक्लेचर कीजिए, नंबरिंग करते 1 2 3 4। 4 कार्बन है मीन्स ब्यूटेन है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे कार्बन पे क्या जुड़े हैं? मिथाइल ग्रुप जुड़े, तो 3,3-डाइमिथाइल। दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप है तो 3,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, जिसे हम क्या कहते हैं? पीनेकोलोन कहते हैं। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि पीनेकॉल से पीनेकोलोन बनता कैसे है। तो सबसे पहले स्टेप आती है प्रोटोनाइजेशन ऑफ 1,2-डाइऑल। इसका जब प्रोटोनाइजेशन कराया जाता है, प्रोटोनाइजेशन कैसे होगा? ये हमारा पीनेकॉल है, जब ये प्रोटॉन के साथ ट्रीट करता है तो ये जो ऑक्सीजन के पास, हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? इस प्रोटॉन के साथ शेयर करेगा और बॉन्ड बना लेगा और क्या बनेगा? OH से OH2। चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको शेयर किया है? हाइड्रोजन को शेयर किया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड डाइऑल कहते हैं। अब दूसरी स्टेप आती है रिमूव वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म कार्बेनियन आयन। अब होता क्या है, ये जो हमारा प्रोटोनेटेड डाइऑल बना है ये एज अ वाटर के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाता है, मतलब ये जो बॉन्ड है यहाँ ब्रेक हो जाएगा और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। क्यों आएगा? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हम सभी जानते हैं कितनी होती है? 4 होती है, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद? 3, जिसके कारण कार्बन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया और वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया और क्या बना? कार्बेनियन आयन। तीसरी स्टेप आती है रीअरेंजमेंट बाय 1,2 शिफ्ट एंड फॉर्म प्रोटोनेटेड कीटोन। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो कार्बेनियन आयन है, इस कार्बेनियन आयन में ये दूसरे कार्बन का जो आपका मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ से रिप्लेस होके तीसरे कार्बन पे आ जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरे कार्बन पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? कार्बन की वैलेंसी तो यहाँ पे भी कम हो गई, 4 होती है तो यहाँ पे कितनी होगी? 3 हो गई, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण इस कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? सेटिस्फाइड हो जाती है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड कीटोन कहते हैं। अब हमारी लास्ट जो स्टेप आती है वो है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है
और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। मीन्स यहाँ से प्रोटॉन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव होने के कारण ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। अब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए पिनेकॉल से पिलिकोनोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट की जो रिएक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।